तो चलिए बच्चे क्लास आज स्टार्ट करते हैं। 11th की आपकी फर्स्ट क्लास है आज। दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर फॉर 11th और इसको हम लोग चैप्टर नंबर जो 5 है हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे, विच इज अ वेरी इजी चैप्टर जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो था ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा था पहले। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ऑलरेडी आप लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, बट अब 11th वाले क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है। तो मैं वापस पहले 10th पे जाता हूँ। जो मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इज दिस क्लियर? यही करा था 10th स्टैंडर्ड में, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म होने के बाद मैंने देखा इसके डिग्री कितनी है, इसकी 2 डिग्री है। यहाँ पे डिग्री कितनी है बेटा, 2। अगर 2 है तो यहाँ पे जो मेरे रूट्स आएंगे वो भी कितने होते थे, 2 रूट्स होते थे। अब ये 2 रूट कैसे होते थे, ये 2 रूट हमारे आपको वहां लिखा होता था इक्वल रियल रूट्स। एक हमारे पास होता था बेटा डिस्टिंक्ट रियल रूट्स और एक लास्ट केस होता था नो रूट्स, या हम लोग वहां लिखते थे नो रियल रूट्स। आई होप यू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। इक्वल रूट्स कब होता था, d इक्वल टू 0। डिस्टिंक्ट रूट्स कब होता था, d ग्रेटर देन 0। और व्हेन d वाज लेस देन 0 तो वहां पे हमारा कौन सा केस होता था, नो रियल रूट्स। करते थे हम लोग ये बात, डिड वी डिड दैट, क्या हमने करा था ये। अब ये जो लास्ट वाला केस जब आता था ना हम लोग लिखते थे नो रियल रूट्स। ये सॉल्व नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो हमारा d लेस देन 0 वाला जो केस है ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्रिएट हो जाता है। समझ आ गई ये बात सबको? ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आ गया है तो सॉल्व कैसे करूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास आ गया है d इज इक्वल टू -25, d लेस देन 0, -25 लेस देन 0, नो रियल रूट्स, मतलब ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर है तो सर सॉल्व कैसे करूं। मैं वहां पे क्या करता था, जब x की वैल्यू निकालता था तो फॉर्मूला होता था हमारे पास, ये आता था। सो मैं यहाँ पे अगर निकालूंगा रूट डी तो हमारा कितना हो जाएगा, रूट ऑफ -25। अब नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना तो हमने सीखा ही नहीं है, क्योंकि वो क्या होता है, वो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। वो हमारा क्या होता है बच्चे, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सर करूं कैसे सॉल्व, स्क्वायर रूट ऑफ -25, दिस कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू 25। फिर स्क्वायर रूट को अलग कर लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। अरे सर ये तो बताओ माइनस का क्या करूं, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इसकी हमारे पास वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू स्मॉल आई, जिसको हम लोग बोलते हैं आईओटा। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, आईओटा। आयोटा आयोटा आयोटा, रूट -1 इज आयोटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 5i वैल्यू आ जाएगी। इज दिस क्लियर? सभी को ये बात समझ आ गई कि स्क्वायर रूट ऑफ -25 लूंगा, 25 में हो जाएगा 5 और रूट के अंदर -1 आएगा तो आयोटा आ जाएगा, रूट में -1 आएगा तो आयोटा आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर मैं पूछूं आपसे स्क्वायर रूट ऑफ -49, बच्चे चैट बॉक्स आप सभी के पास है, प्लीज मेरे को बताओ कितना रहेगा, -49 स्क्वायर रूट ऑफ -7। फर्स्ट वन इज अर्शप्रीत अनुष्का, वेरी गुड हरमन। दिस इज इक्वल टू 7 आयोटा, दिस इज इक्वल टू 7 आयोटा। तो ये मैं सारे स्टेप नहीं करूंगा ना, मैं डायरेक्ट कर लूंगा। अब मैं डायरेक्ट क्यों कर लूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि 49 का रूट 7 होता है और रूट -1 कितना होता है, हमारा आयोटा होता है। और अगले वाला बताओ बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ -625। सो हु विल आंसर, दिस इज हर्ष, हरमन, हरसिमरन, आदित्य, अनुष्का, नव्या, लवन्या, वेरी गुड। सो एवरीवन इज राइट। ये हमारा कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 25 आयोटा, दिस इज इक्वल टू 25
आयोटा। इज दिस क्लियर? सभी को समझ आ गया? ये नोट कर लीजिए बेटा, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। नाउ वरुण डन, गुड गुड वरुण, गुड लवन्या, सभी का ये हो गया। सो लेट मी इरेज दिस। नाउ आफ्टर दिस बच्चे, मैंने अभी सीखा कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 कितना होता है, दैट इज इक्वल टू आयोटा। अगर अब मैं आपको बोलूं फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर, बताइए बच्चे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर आयोटा स्क्वायर? हर्षप्रीत का गलत, वरुण गलत, हरसिमरन गलत, तीनों ने गलत बताया। आयोटा स्क्वायर, महक इज राइट, आदित्य रॉन्ग, हरमन रॉन्ग, अस्मी रॉन्ग, लवन्या रॉन्ग, रविंद्र गलत, yes now he is right, right। तो बीच में सुहानी ने अभी लॉगिन करा। आयोटा इज रूट -1, तो जिन जिन बच्चों ने बेटा 1 रिप्लाई करा है, सोचो ना यार ये बात मैं क्या रिप्लाई कर रहा हूं। आयोटा स्क्वायर है, और आयोटा की क्या वैल्यू होती है? स्क्वायर रूट ऑफ -1। इसका स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो आयोटा स्क्वायर कितना आ जाएगा? -1 आएगा। इज दिस क्लियर? क्योंकि रूट पहले स्क्वायर करूंगा तो रूट का स्क्वायर हटेगा ना बेटा, स्क्वायर रूट। आपने तो -1 को स्क्वायर कर दिया सभी बच्चों ने, समझ आ गई ये बात? इज दिस क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स? तो आयोटा की वैल्यू कितनी है? स्क्वायर रूट ऑफ -1। आयोटा स्क्वायर कितना है? तो स्क्वायर रूट कटेगा, तो आ जाएगा आपके पास कितना? ये हमारे पास आ जाएगा -1। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा क्यूब। फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा क्यूब। नाउ अब मैंने आप बच्चों को बोला बेटा रूट आयोटा क्यूब की वैल्यू निकालो। अब आयोटा क्यूब कैसे निकालोगे? दैट इज आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की बेटा वैल्यू कितनी है? -1 इंटू आयोटा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास फाइनल आंसर? माइनस आयोटा। इज दिस क्लियर? तो कभी भी मेरे को जो वैल्यूज निकालनी होती है, मैं इन टर्म्स ऑफ आयोटा या 1 -1 की फॉर्म में निकालूंगा। आई विल नॉट लीव द आंसर इन द फॉर्म ऑफ रूट -1। इज दिस क्लियर अस्मी बेटा? सो आयोटा क्यूब कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ आयोटा। इज दिस क्लियर? मैं कभी भी वैल्यू निकालूंगा, आयोटा क्यूब बेटा क्या होगा? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 और आयोटा एज इट इज। आई विल नॉट राइट आयोटा एज स्क्वायर रूट ऑफ -1, क्योंकि मेरे को स्क्वायर रूट में से माइनस हटाना है। क्लियर है? नेक्स्ट आयोटा रेज टू द पावर 4, इसकी वैल्यू निकालो। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज टू द पावर 4? एनीवन कैन सॉल्व दिस and tell me what is the answer? Anushka right, Varun right, Mahek right, Navya right. Iota square is -1, iota square is -1. Multiply them, you get 1. So -1 into -1 is 1. -1 into -1 is 1. Very good. हरसिमरन आयोटा कहाँ से आएगा बेटा? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, आयोटा स्क्वायर -1 है बेटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो 1 आएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ आई एम टेलिंग यू कि बताऊंगा तो बाद में, पहले बोल देता हूँ। आयोटा की वैल्यू रूट -1। आयोटा स्क्वायर मेरे को लर्न करना है। क्यों लर्न करना है? क्योंकि फ्यूचर में मैं बार बार नहीं कैलकुलेशन नहीं कर सकता बेटा। तो लर्न कर लो कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 है, आयोटा क्यूब की जो वैल्यू है वो हमारी माइनस आयोटा है, और आयोटा की पावर 4 की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है? 1 के इक्वल है। आयोटा की पावर 4, iota raised to the power 4, this is equal to -1. Is this clear? So now find the value of iota raised to the power 8. Find the value of iota raised to the power 8 and tell me
what is the answer for iota raised to the power 8? What is the answer for this? Everyone, Lavana is telling me so -1, and rest of the students are telling me 1. So let's see what is the final answer. Iota की power 8. This can be written as iota 4 into iota 4. Iota की power 4 की बेटा वैल्यू कितनी है? 1 है. 1 1 जा 1. Is this clear? Now find the value of iota raised to the power 12 and tell me. हरमन, अभी जो आपने आंसर बताया आयोटा 12 है, आयोटा 8 है. अब बताओ आयोटा 12 क्या है बेटा? अस्मी इज राइट, हरमन इज राइट, बोथ ऑफ देम आर राइट. व्हाट इज द वैल्यू फॉर आयोटा रेज़्ड टू द पावर 12? सरन राइट, हरमन राइट. आयोटा रेज़्ड टू द पावर 12, वरुण, माधव राइट. हरसिमरन दोबारा से कैलकुलेशन करके बताओ दोबारा मेरे को. अर्शप्रीत राइट, वरुण राइट, अचिंत इज राइट, वेरी गुड. अस्मी इज राइट. आयोटा की पावर 4 12 कैन बी रिटन एज आयोटा 4 इंटू आयोटा 4 इंटू आयोटा 4. इन शॉर्ट मैं इसको आयोटा की पावर 4 रेज़्ड टू द पावर 3 लिख सकता हूँ. बेसिक 8th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स एक्सपोनेंशियल पावर्स. आयोटा की पावर 4 इज 1, 1 क्यूब इज 1. I hope this is clear to all कि आयोटा की पावर 12 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा. वेरी गुड अस्मी. नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू फॉर आयोटा रेज़्ड टू द पावर 16. कितना आएगा? सरन राइट, वरुण राइट, माधव राइट, अस्मी राइट, सुहानी राइट, नव्या राइट, अनिष्का राइट, हरसिमरन इज राइट नाउ, सुमित थापड़ राइट, अचिंत राइट. वेरी गुड. सो दिस इज आयोटा रेज़्ड टू द पावर 4 रेज़्ड टू द पावर 4. आंसर आ जाएगा 1. आयोटा 100, आयोटा 100, आयोटा की पावर 4 रेज़्ड टू द पावर 25 इज 1. आयोटा 500. ये क्या आ गया हमारे पास? आंसर सब जगह 1 आ रहा है. तो क्या हो रहा है? तो मैं ये बोल सकता हूं कभी भी आयोटा की पावर अगर 4 का मल्टीपल होगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 1 आएगा. आयोटा की पावर कभी भी 4 का मल्टीपल होगी तो आंसर क्या आ जाएगा? मेरे पास 1 आ जाएगा. तो हमने ये सब करके डिड्यूस एट द एंड क्या कर लिया कि आयोटा की पावर जो 4 है, 4 का मल्टीपल होगा. अगर पावर 4 का मल्टीपल है तो मेरे पास जो फाइनल आंसर है वो हमारा कितना आएगा बच्चे? 1 आएगा. क्लियर है बात सभी बच्चों को? और ये नोट कर लेना बेटा, कोई भी मत छोड़ना जो मैंने लास्ट वाले लिखवाया. मैंने ये बोला आयोटा की पावर कभी भी 4 का मल्टीपल, 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, 8 क्या होता है? 4 2 जा, 16 क्या होता है? 4 4 जा, 100 होता है 4 into 25, 500 क्या होता है? 4 into 125. तो पावर आयोटा कभी भी 4 की पावर होगी, आयोटा 4 की अगर पावर होगी तो फाइनल आंसर 1 ही आएगा. ओके, आई गेस सब लोग साथ साथ कर ही रहे थे और आप ही ने मेरे को आंसर्स बताए हैं तो ये सब आप लोग नोट कर चुके होंगे. ग्रेट. तो मैंने क्या क्या सीखा ना मैं यहाँ लिख लेता हूँ. अभी आयोटा होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब है माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 है 1, आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल है तो भी मेरा आंसर कितना है? 1. अब वेरी गुड सरन, मैं भी बेटा यही बात बता रहा हूँ. अब ऐसा भी हो सकता है सर आपने तो 4 की पावर के लिए बता दिया, लेकिन अगर 4 की पावर नहीं होगी तो मैं क्या करूंगा? अगर आयोटा 4 की मल्टीपल नहीं होगा तो क्या करेंगे? लेट्स से आयोटा की पावर 5 है. बताओ, निकालो इसकी वैल्यू और मेरे को बताओ क्या आंसर आएगा. आयोटा की पावर 5 की अगर वैल्यू निकालूंगा मैं, आयोटा, आई मतलब आयोटा, इसको छोटा ही लिखेंगे, इसको ऐसे मत लिख देना बड़ा वाला आई. ये 12th में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा. हाँ जी, तो हमारे पास लेट्स सी व्हाट आंसर्स आर वी गेटिंग. अनुष्का, अस्मी का आंसर -1, माधव आयोटा, अनुष्का आयोटा, अर्श आयोटा, वरुण आयोटा. वेरी गुड.
Everyone is right except for who did wrong? Asmi. Asmi बेटा iota की power 5, that is iota raised to the power 4 into iota, और iota 4 कितना होता है अस्मी? that is 1, तो 1 into iota कितना हो जाएगा? iota हो जाएगा. Is this clear? फिर बेटा अगर मैं बोलूं iota की power 9 निकालो, अब वैल्यू बताओ फटाफट सब लोग कि iota की power 9 कितना होगा? वेरी गुड सुहानी, सूरज, हरसिमरन. What is the value for iota raised to the power 9? Iota raised to the power 9. Very good everyone. The final answer is iota. कैसे आया ये iota? Iota 8 into iota, और iota 8 होता है हमारा 1, तो 1 into iota होता है iota. Very good. Very good to all the students. लावण्य, I hope आपको भी समझ आ रहा है. Next, iota raised to the power 13. Iota raised to the power 13. What is its value? ये हमारा हो जाएगा सेम आयोटा. कैसे करेंगे? आयोटा 12 इंटू आयोटा, 1 इंटू आयोटा, आयोटा. आयोटा की पावर 17, ये भी मेरा कितना आ जाएगा? आयोटा आ जाएगा. आयोटा की वैल्यू 501 जो हो जाएगा आयोटा की पावर 500 इंटू आयोटा. आयोटा 500 को मैं कैसे सॉल्व करता हूँ? आयोटा 4 की पावर 125 इंटू आयोटा which is equal to 1 into iota which is equal to iota. क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट इसके अंदर? तो मैं यहां से अब क्या सर आयोटा की पावर बेटा आऊंगा वहां पे सिमरन. अब मैंने यहां से क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं कि कभी भी पावर अगर 4 का मल्टीपल प्लस 1 होगी, मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1, तो उस केस में हमेशा आंसर क्या आएगा मेरा? 1 आएगा. तो मैंने अब यहाँ आयोटा आएगा, तो मैं यहाँ से क्या डिड्यूस कर लूंगा? आयोटा की पावर 4m प्लस 1 विच इज इक्वल टू आयोटा. आयोटा की पावर 4m प्लस 1 इज इक्वल टू आयोटा. क्लियर है सभी बच्चों को? आयोटा की पावर 4m प्लस 1 विच इज इक्वल टू आयोटा. नाउ अब ऐसा हो सकता है, सरन ने मेरे को कहा, यहाँ पे लिख लेता हूँ, आयोटा की पावर 4m प्लस 1 इज इक्वल टू. सर आयोटा की पावर 11 ले लो ना. आयोटा की पावर 11 सॉल्व करो, कर लेते हैं भाई. आयोटा की पावर 11 को मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा? 8 इंटू 3 लिख सकते हैं ऐसे. आयोटा 8 मल्टीपल ऑफ 4 ये आ जाएगा 1. आयोटा क्यूब की वैल्यू ये रही, दैट इज माइनस आयोटा. क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास? माइनस आयोटा आ जाएगा. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल? तो पावर मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 3, पावर मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 3, या मैं ये बोल सकता हूं कि मल्टीपल ऑफ 4 माइनस 1, एक ही बात है. बट हम मल्टीपल ऑफ 4 माइनस 1 नहीं करते, हम लोग क्या करेंगे? मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 3 विल बी मोर प्रेफरेबल. आयोटा की पावर 19 क्या वैल्यू आएगी? व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर आयोटा रेज्ड टू द पावर 19? एवरीवन, माधव इज राइट, दैट इज माइनस आयोटा. कैसे करेंगे? आयोटा की पावर 16 इंटू आयोटा क्यूब. आयोटा के पावर 16 होता है 1 इंटू माइनस आयोटा. अगेन आयोटा रेज्ड टू द पावर 23, that is iota raised to the power 20 into iota cube 1 into minus iota which is equal to minus iota. So अब हम क्या नया ऑब्जर्व कर लेंगे? इसको भी हटा देता हूं यहाँ से. पहले हमने करा था आयोटा का 4n प्लस 1 आयोटा. अब क्या कर लिया मैंने? आयोटा की पावर 4n प्लस 3, इसका आंसर आ रहा है माइनस आयोटा. इज दिस क्लियर? अब एक केस रह गया. कौन सा रह गया? 4m प्लस 2, तो करते हैं ना उसको भी. आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 6 को कैसे सॉल्व करेंगे? आयोटा स्क्वायर का क्यूब, आयोटा स्क्वायर का क्यूब. क्या आंसर आएगा इसका?
आयोटा स्क्वायर का क्यूब, क्या आंसर आएगा? एनीवन? वेरी गुड माधव सुहानी, बेटा कैलकुलेशन में फोकस करो। आयोटा स्क्वायर बेटा -1 है, ये माइनस है। आयोटा स्क्वायर इज -1, -1 का क्यूब -1 आएगा। वेरी गुड। आयोटा रेज टू द पावर 50, iota raised to the power 50. Now tell me what is the answer for iota raised to the 50? This is again -1. This is -1. कैसे करा बेटा? 50 को क्या लिखोगे? 2 into 25. आयोटा स्क्वायर -1, -1 की पावर 25, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1. Is this clear? अश्मी, सुहानी, अचिंत, आसान है भाई मुश्किल है? हरसिमरन मुश्किल है? इजी सर। तो मैं यहां से ना एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और पहले निकाल लेते हैं फिर करते हैं उसको। आयोटा की पावर 64, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर रेज टू द पावर 32 -1 की पावर 32, तो कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर? 1 आ जाएगा। इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, क्योंकि मेरे को ना जरूरी नहीं है कि टेबल सब बच्चे को याद हो। तो आयोटा स्क्वायर की पावर भी कर सकते थे या 4 की पावर 16 कर लेते, तभी भी आंसर सेम ही आएगा। क्लियर है? तो जब जब मेरे को आयोटा की पावर 4 वालों को सॉल्व करना है, जरूरी है मैं वो सारे टेबल लर्न हो। मुझे तो लर्न है कि 500 जो होता है 4 into 125 होता है। जिनको नहीं आता आयोटा की पावर 500, आयोटा स्क्वायर को पता है तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा। -1 की पावर 250, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज आयोटा स्क्वायर की पावर कभी भी इवन होगी तो आंसर 1 आएगा। आयोटा स्क्वायर की पावर कभी भी ऑड होगी तो -1 आएगा। ये तो खुद पता ही है यार, क्योंकि आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। ये सारा वो 7th स्टैंडर्ड पढ़ा था। -1 की पावर इवन होगी तो 1 आएगा, -1 की पावर ऑड होगी तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? -1 आ जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सरन गलत है। सरन आयोटा की पावर 64 8 का स्क्वायर नहीं होगा, 8 की पावर 8 होगी। ये सारा सबको समझ आ गया है? तो प्लीज चैट बॉक्स पे यस डालिए। डाउट है तो किसी पार्ट पे पूछिए, सर ये मेरा डाउट है, ये पार्ट मेरे को समझ नहीं आया। किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो पूछो, किसी भी पार्ट में अगर डाउट है। तो मेरे को एट द एंड याद क्या रखना है? मेरे को सिर्फ ये 5 चीजें याद करनी है बस। उसके बाद तो मैं सारा सॉल्व कर लूंगा, सिंप्लीफाई कर लूंगा। ये सब मैं 4 की पावर है 4m+1 4m+3 ये क्यों करवा रहा था? क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन में ना तब काम आएगा ये, तब मैं बस ना टाइम नहीं होगा कि मैं एक एक पार्ट को सॉल्व करूं बैठ के। आई होप ये जो आज हमने जितना भी करा है सभी बच्चों को क्लियर है। सो अब जो मैंने करा है मैं इन सबको ना कंबाइन कर देता हूँ। आई विल से इवैल्यूएट आयोटा की पावर 50 प्लस आयोटा की पावर 49 प्लस आयोटा की पावर 48। नाउ फाइंड इट्स वैल्यू, कैलकुलेट करो इसको। आयोटा की पावर 50, आयोटा की पावर 49 प्लस आयोटा की पावर 48, कैलकुलेट करके निकालो भाई क्या आंसर आ रहा है। योर टास्क। अब इंडिविजुअली तो आपको पता था, अब जो वैल्यू आएंगी इनको प्लस कर दो। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स, प्लीज सॉल्व। लेट्स सी how many are able to do this. टेक योर टाइम, आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है। हमने कौन सी रेस लगानी है अभी कि कौन भागेगा सबसे पहले? आंसर करेक्ट आना चाहिए, बस मेन पॉइंट ये है। I want Harsimran to answer first this time.
देखते हैं, सॉल्व करते हैं। आयोटा की पावर 50, आयोटा स्क्वायर की पावर 25, आयोटा की पावर 49, 49 होता है 48 प्लस 1, तो स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इनटू 24, 48 प्लस 1 49, आयोटा की पावर 48, 48 तो यार 4 का मल्टीपल होता है सर, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर इज -1 की पावर 25 -1 की पावर 24 इंटू आयोटा प्लस 1, -1 प्लस आयोटा प्लस 1 कैंसिल होकर बचेगा आयोटा। सभी का सेम आंसर आ गया। माधव, एवरीवन, वरुण, यस यस ग्रेट, एवरीवन गॉट द सेम आंसर। और मैं कैसे सॉल्व कर सकता था इसको? आई एम स्मार्ट, यूज सम स्मार्टर वेज। आयोटा 50, आयोटा 49, आयोटा 48, तो क्या कॉमन आएगा? आयोटा 48 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा यहाँ से? आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा प्लस। क्लियर है ये बात? आयोटा की पावर 48 कॉमन ले लो पूरे में से, सो आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा प्लस आयोटा क्या 48, 4 की पावर 4 का मल्टीपल है तो 1 आ गया, आयोटा स्क्वायर -1। वन आंसर इज आयोटा। हम लोग को पूरा सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, आई यूज माय ओन मेथड्स, ट्रिक, और ये सब तभी आ पाएगा व्हेन यू विल लव मैथ्स। पता रहेगा रे फटाफट कॉमन निकालू ना, कॉमन भी तो कर सकते थे। ठीक है, किसी का डाउट? किसी का डाउट? Maths is only for maths lovers who will love them. Maths will be fun for them. Now, next, अब आते हैं में। अब जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हर एक की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, हर एक की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। Z represents a complex number, ये बड़ा Z नहीं छोटा Z है, this is a small z। कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, जो कि क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसके अंदर ये जो a है इसको हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट। मतलब कि रियल को लिखते हैं आरी, रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट आरी मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका रियल पार्ट कितना है? ए है। फिर ये जो पीछे वाला पार्ट है जो आयोटा के साथ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट को ऐसे लिखते हैं आई एम जेड, आई कैपिटल एम छोटा जेड। ये कितना होगा? ये होगा सिर्फ बी, क्योंकि हम सिर्फ कोएफिशिएंट लेंगे आयोटा का। वी विल ऑलवेज टेक द कोएफिशिएंट ऑफ आयोटा which is our imaginary part. Is this clear? Standard form z equal to a plus iota b। स्टैंडर्ड फॉर्म कितनी है बेटा? a प्लस आयोटा b। a हमारा रियल पार्ट है, जो b है आयोटा के साथ वो इमेजिनरी पार्ट है। नाउ आगे करते हैं हम सॉल्व। आप सभी ने 9th स्टैंडर्ड में रैशनलाइजेशन पढ़ा था, उसमें हम लोग क्या करते थे? 1/√2 डिनोमिनेटर में कहते थे सर रूट नहीं आता, तो क्या करते थे हम लोग? इसको रैशनलाइज कर लेते थे सेम नंबर से, तो ये कितना हो जाता था हमारे पास? √2/2 बन जाता था। करा था ये सब हमने? अगर मेरे पास 1/3 माइनस 2√2 था तो हम लोग इसको रैशनलाइज करते थे ऑपोजिट साइन से, कि सर डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता। सिमिलरली डिनोमिनेटर में आयोटा भी नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए। तब क्या करेंगे? कैसे करेंगे? सेम, जिसको 9th स्टैंडर्ड का रूट आता है ना, उसको सब आता है आगे का। अगर बोलूंगा फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/आयोटा, 1/आयोटा क्या है? यह आयोटा की पावर -1 मतलब कि 1/आयोटा। अब डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया,
डिनोमिनेटर में रूट नहीं आता तो क्या करता था, रूट से उसी रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड करता था। यहाँ पे क्या आ रहा है, आयोटा आ रहा है, तो क्या करूंगा, आयोटा से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। वी विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद आयोटा। इज दिस क्लियर? सभी बच्चों को क्लियर है ये? ग्रेट। So 1 into iota is iota, iota into iota is iota square, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, iota square होता है -1 and the final answer that you get is 0, oh sorry, minus iota, जिसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखूं तो ये हमारा हो जाएगा 0 माइनस आयोटा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ये रही, रियल पार्ट 0 है, माइनस हो गया आयोटा। क्लियर? इज दिस क्लियर? Now find the value of iota raised to the power -6, iota की पावर -6 मतलब 1 अपॉन आयोटा की पावर 6, 1 अपॉन आयोटा की पावर 6। अब आयोटा 6 को सॉल्व करने से पहले, अभी जल्दी मत करना, अभी पहले इसको सिंप्लीफाई करो। आयोटा 6 होता है आयोटा स्क्वायर का क्यूब, ये हो जाएगा 1 अपॉन -1 का क्यूब, 1 अपॉन -1 तो क्या आ गया, -1 आ गया, मेरे को सॉल्व ही नहीं करना पड़ा। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, -1 प्लस 0 इंटू आयोटा, क्योंकि अब इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो इमेजिनरी इंटू 0 प्लस माइनस। ये कॉन्सेप्ट समझ आया? मैंने कुछ नया नहीं करा, पावर नेगेटिव थी तो 1 अपॉन आयोटा 6 कर दिया, 6 को कर दिया स्क्वायर का क्यूब, स्क्वायर होता है -1, -1 का क्यूब -1, माइनस ऊपर चले जाएगा। आयोटा की पावर -11, आयोटा की पावर -11। अस्मी क्लियर है? सॉल्व करके बताओ फिर बेटा क्या आंसर आएगा। आयोटा की पावर -11 मतलब 1 अपॉन आयोटा की पावर 11। सर सेकंड पार्ट बता दूं दोबारा, इसकी फाइनल वैल्यू कितनी आ गई थी बेटा, -1 आ गई थी, फाइनल वैल्यू -1 आ गई थी। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलेगा तो इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, आयोटा ए है आयोटा नहीं है, तो इसको 0 इंटू आयोटा लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो, आयोटा की पावर -11 दैट इज 1 अपॉन आयोटा की पावर 11 और आयोटा की पावर 11। वरुण ने आंसर भी निकाल लिया, वरुण का आंसर अलग आया, हरमन और अनुष्का का भी अलग अलग आया। आयोटा की पावर 11 का मतलब हो गया आयोटा स्क्वायर की पावर 5 इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1 रेज़्ड टू द पावर 5 इंटू आयोटा, -1 की पावर 5 ये आ जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा, और अब ये आ रहा है -1 अपॉन आयोटा है, रैशनलाइज करेंगे तो आयोटा से वी विल मल्टीप्लाई इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दिस गिव्स माइनस आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो फाइनल आंसर आ जाएगा मेरा आयोटा। द फाइनल आंसर दैट वी गेट इज आयोटा। प्लस माइनस की मिस्टेक हुई है जिन जिन का आंसर माइनस आयोटा आ रहा है, क्योंकि आयोटा की पावर 11 इज आयोटा 2 रेज़्ड टू द पावर 5 इंटू आयोटा, -1 की पावर 5 माइनस आयोटा। अब यहाँ माइनस आयोटा आ गया, माइनस को ऊपर कर दो, सिर्फ रह गया आयोटा, तो आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड। मिस्टेक समझ आ गई बेटा जिन जिन का माइनस आयोटा आया है, जिन जिन बच्चों का आयोटा नेगेटिव आया है उन सभी को समझ आ गया। ग्रेट। तो सर ये वाला पार्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करेंगे, अब ये रह गया सिर्फ आयोटा, तो इसको क्या लिखूंगा, 0 प्लस 1 इंटू आयोटा, 0 प्लस 1 इंटू आयोटा, ए प्लस आयोटा बी, या 1 इंटू आयोटा लिख लो या आयोटा इंटू 1 लिख लो। क्लियर? इफ वी हैव z is equal to 3 plus 2 iota, find 1 by z, find 1 by z।
तो निकाल लो यार, क्या दिक्कत है। ये हो जाएगा 1/3 + 2 आयोटा। फोकस अब ना 3 + 2 आयोटा, रैशनलाइजेशन में प्लस होता था तो माइनस से मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ पे भी माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 3 - 2 आयोटा, 3 - 2 आयोटा। क्लियर है बात। 1 × 3 - 2 आयोटा, 3 - 2 आयोटा। डिनोमिनेटर में a + b, a - b, a + b × a - b क्या होता है, a² - b² a² - b²। 3² is 9 minus 2² is 4 आयोटा स्क्वायर। क्लियर है बात, आ गए यहां तक सभी का। सॉल्व करो तो 1/z कितना हो जाएगा, 3 - 2 आयोटा, 9 - 4 आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। आयोटा स्क्वायर इज -1 और माइनस माइनस प्लस, 9 + 4, 3 - 2 आयोटा अपॉन 13। वेरी गुड हरमन कौर, वेरी गुड। इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो ये हमारा है 3/13 - 2 आयोटा अपॉन 13। Everyone got the same answer? Please cross check everyone. क्रॉस चेक करिए बेटा सब लोग, सबका सेम आंसर आ गया।